बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आलू और चिकन के बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी टिक्का कबाब। इतने आसान बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्पाइसी कबाब बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसकी मैरिनेशन मसाला बनाना। उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ऐड करें नमक। नमक आप हस्बे जायका ऐड कर लें। 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का और 1 टीस्पून ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। तो दोस्तों आज की हमारी ये कबाब की रेसिपी बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। कूटी हुई लाल मिर्च, जिसको आप दड़ा मिर्च बोलते हैं, 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। तो ये जो हम मिर्चें इसमें ज़्यादा ऐड कर रहे हैं इसको स्पाइसी बनाने के लिए। अगर आप स्पाइसी कम खाते हैं तो इसी को आप थोड़ा सा कम कर लें। तो यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे बेसन के, इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून यहाँ पे मैं बहुत ही स्पेशल एक चीज़ ऐड करूँगा, तिक्का मसाला। बहुत ही इसकी प्यारी टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। 1 टीस्पून इसका ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है दही का। और ये सारे मसाले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेने। यहाँ पे मैंने पानी ऐड नहीं किया। देखें ये मसाला जो इस तरह हम इसको मैरिनेशन मसाला बनाएंगे, इसी तरह सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है। जो हमने मैरिनेशन मसाला बनाया है इसको अच्छी तरह चिकन पे दोनों साइड पे लगाएंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, ताकि सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करेंगे और इस साथ हमारा जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो ऐड कर देंगे। तो चिकन को ऐड करने के बाद एक साइड से इसको 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे। इसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर चिकन को टेंडर करने के लिए आधा कप पानी का ऐड करेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसी तरह पका लेंगे। देखिए चिकन हमारा अच्छी तरह टेंडर हो गया। यहाँ पे हमने इसके रेशे बनाने। तो रेशे बनाने के लिए या तो आप इसको ठंडा करके इसके रेशे बना लें या इसी तरह इसको थोड़ा सा मैश कर लें। उसके बाद इसको हल्का हल्का कूट लें तो ये हमारे रेशे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा आलू को बॉईल कर लिया, इसी तरह उसके पीसीस कर लिए हैं। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। नमक हस्बे जायका, क्योंकि हमने आलू ऐड किए थे इसके लिए नमक ऐड करें। तो इसको इसी तरह पीस लेंगे, इसको हल्का हल्का इस तरह कूट लें ताकि जो हमारे आलू भी अच्छी तरह मैश हो जाए। यहाँ पर ऐड करेंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार कबाब का मसाला हमारा तैयार है। इससे हम अपनी मर्ज़ी के मीडियम साइज़ के कबाब बना लेंगे और इन कबाब को इस तरह बनाने के बाद हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और इसको जब दोबारा हमने इस्तेमाल करना हो तो इसको हम फ्रीज़र से निकाल लेंगे, 10 मिनट तक इसको रखेंगे। उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करके इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने 1 अंडा लिया, उसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। इस तरह कबाब को ऐड करने के बाद उसको इस तरह कोटिंग लगाने के बाद हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो इस तरह कबाब ऐड करने के बाद इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 4 से 5 मिनट तक इसका अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड से इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कबाब दोनों तरफ से अच्छी तरह हमने फ्राई कर लिए हैं, इनको निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आधा कप देसी घी का ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को बनाने के लिए नॉर्मल घी या कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो रिज़ल्ट है, इसका मज़ा जो वो घी के साथ ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पे घी हम ऐड कर देंगे और उसको लो फ्लेम पे इसको गर्म करना शुरू करेंगे। यहाँ पर घी हमारा गर्म हो गया है। ऐड करेंगे 1 कप बेसन का और 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे सूजी के। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद इसको घी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करना शुरू करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी लो फ्लेम पे भुनाई करेंगे ताकि जो सूजी और बेसन की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार हलवे की रेसिपी है। तो इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो हमारी यहाँ पे 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर ली है। इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी यहाँ पे मैंने आधा कप लिया है, आधा कप चीनी का इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसी तरह लो फ्लेम पे हम इसको भुनाई इसकी करते रहेंगे। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो चीनी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए।
तो यहाँ पर चीनी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे और 3/4 कप दूध का ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी जो चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। यहाँ पे तकरीबन हलवे को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हमें हो गए, तो 10 मिनट तक तो हमारा हलवा तकरीबन तैयार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हलवा बनेगा। तो इसकी हम इसी तरह भून लेंगे इसको। मज़ीद दूध डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। इसके अलावा दूसरी चीज़, आपने इस हलवे को पकाते हुए फ्लेम को लो रखना है, वरना आपका जो हलवे का कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे अपनी पसंद के मुताबिक आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। मैंने पिस्ता, बादाम और किशमिश को ऐड किया है। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको मिक्स कर लेंगे, इसी तरह इसको भून लेंगे, तो ताकि सारी जो इसकी ड्राई फ्रूट्स का जायका है वो इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसके बाद हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार बेसन और सूजी का हलवा हमने बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बहुत ही आसानी से बिल्कुल 10 मिनट से भी कम वक्त में बना लिया। आप इसको इसी तरह बनाएंगे, इसका बहुत ही मज़ेदार जायका, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।